हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की आप सभी का हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम देखेंगे बहुत सारी नई नई चीज़ें जो हमारे बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर अप्स, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था हम पावर अप्स बना रहे थे जिससे कि हमारे प्लेयर्स को सर्टेन लेवल तक बहुत ज़्यादा पावर मिल जाए या फिर वो कुछ ना कुछ नई चीज़ कर सके, उनकी या तो इसको बढ़े या ऐसा कुछ हो जाए। तो इसके लिए हम पावर अप्स बना रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं पावर अप्स बनाना। सबसे पहले हमने पावर अप्स में तीन चीज़ें चार चीज़ें बनाई है। एक बनाया कि जिससे अपने प्लेयर की स्पीड बढ़ जाए, एक प्लेयर जो बनाए जिससे ओपोनेंट के पॉइंट खुद के पास आ जाए, अपन उसके पॉइंट ले सकें और उसके पॉइंट हो जाए। ठीक है, और ओपोनेंट की स्पीड डिक्रीज हो जाए। इससे क्या होगा कि ओपोनेंट के पॉइंट्स आए अपने पास आ जाएंगे। इससे अपन के खुद के पॉइंट्स में +2 हो जाएंगे पॉइंट्स। और इससे होगा कि अपोनेंट्स की वो दिक्कत हो जाएगी कि अपोनेंट की या तो स्पीड हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बार हम खोलेंगे स्क्रिप्ट्स में थोड़े बहुत माइनर चेंजेस किए हैं जिससे कि ये थोड़ी वर्किंग में आई है स्क्रिप्ट। तो ठीक है, एज एन मेजर कुछ चेंज है नहीं। आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको वापस से पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आपको ये स्क्रिप्ट्स वगैरह चाहिए तो ये सारा मेरे गिटहब पे अवेलेबल है। तो आप वहाँ से लेके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने गेम में, नो इश्यूज़। और थोड़े बहुत अपने चेंजेस किए हैं, मेजर चेंजेस जो कि अपने इस कलेक्टेबल वाले में काम आ रहे हैं कोलिजन में। तो अपन ने क्या किया, कोलिजन डिटेक्शन जो अपन ने करा था कि डिटेक्ट करा था, वहाँ पे अपन ने एक बना दिया स्पीड का। तो वो क्या कर रहा है स्पीड फंक्शन में, ये पहले तो चेक करें अपनी नॉर्मल स्पीड क्या थी। अपनी पहले नॉर्मल स्पीड थी, अपन ने जो ऊपर एक वेरिएबल बना दिया नॉर्मल स्पीड और एक स्पीड नाम से। तो अपनी नॉर्मल स्पीड को और स्पीड को दोनों को इनिशियली अपन ने 10 की स्पीड दी। फिर बाद में ये चेक करें कि ना अपन का अगर स्पीड से होता है डिटेक्शन, कोलिजन होता है, तो वो क्या कर रहा है स्पीड को बढ़ा दे रहा है जिससे कि वो 20 पे पहुंच जाए। यदि वो नॉर्मल स्पीड में 10 जोड़ रहा है जिससे कि वो बढ़ जाए इनिशियली से ही। तो इससे क्या होगा कि वो बढ़ गई। अब अपन ने कोई चीज़ की वो लिमिटेड टाइम के लिए बढ़ी रहे, ज़्यादा वो ऐसे इफेक्ट ना दिखाए, तो अपन ने उसको दे दिया पावर अप टाइम, जिससे कि जितनी देर वो रहेगा उतनी देर अपनी स्पीड बढ़ी हुई रहेगी। उसके बाद कोलिजन होता है तो अपन को गेम ऑब्जेक्ट को वापस से डिसेबल भी करना है ताकि वो दिखे नहीं, अगले को पता नहीं चले कि ये यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट था या फिर यहाँ था। तो अपन ने वो डिसेबल कर दिया। और अपन एक ये कर रहे हैं कि डीबग स्टेटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि अपन को इससे आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये हो रहा है। वरना अगर जैसे अपन गेम खेलते हैं बाई चांस अपन टैग लगाना भूल जाए तो वो होगा नहीं एक्टिवेट। अपन सोचेंगे कि ये ना टैग अपन ने लगाया बट वर्क हो नहीं रही, तो ऐसा क्यों अपन ढूंढते रह जाएंगे बट होगा नहीं। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, डिबग स्टेटमेंट करेंगे, क्योंकि अगर मान लो ये होगा स्पीड रन, टैग अपना नहीं है, तो फिर वो होगा नहीं, तो अपन को पता चलेगा कि अपन के अंदर ही कोई दिक्कत है। वरना अपन वो वैसे शायद ढूंढते रहते, तो इसलिए अपन को क्या है डिबग स्टेटमेंट यूज करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अपन एक पॉइंट से बढ़ाया है। पहले होगा मैं आपको ये दिखाता हूँ इसका वर्किंग। ये देखो, जैसे ये अपने उसको एज इट इज वो हो रहे हैं, पॉइंट्स अपने स्पॉन होते जा रहे हैं। यहाँ से अपन क्या करते हैं इसको चढ़ाते हैं ऊपर। देखो यहाँ पे स्पॉन वाली कंडीशन तो ठीक है, अपने ये इसको वैसे इंक्रीज होगा। अब देखो स्पीड एकदम से डाउन होगा, तो अभी अभी आपको मैं कंसोल में ले जाके दिखाऊंगा तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि स्पीड डाउन हुई है। देखो जैसे ये कंसोल कोलिजन डिटेक्शन हुआ, कुछ मतलब नहीं है। इनिशियल स्पीड दोनों की लिखी हुई आई, बाद में क्लियर हुई स्पीड, वो वापस से आई लिखी हुई, फिर वापस से 5 सेकंड बाद आई, तो वो 10 की स्पीड वापस से अटेन होगी। तो यस, ऐसा करने से अपन का ये फायदा रहता है कि अपन को वो आइडिया लगता रहता है स्पीड का कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, या अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा, अपन फिर वो देखते हैं। और ये सही चीज़ें होती हैं। उसके बाद में आता है अपना पहले क्या देखा था, पॉइंट्स दिखाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं स्टील, उसके बाद दिखाते हैं अपना पोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट इंक्रीज। अभी अपन ने स्पीड बढ़ा ली अपनी, अब अपन बढ़ाएंगे अपने पॉइंट्स। इनिशियली मटेरियल भी दे ही देते हैं इसको, कुछ ना कुछ क्या दें, मटेरियल्स चलेगा तो पॉइंट्स का ही देते हैं।
बाकी ऐसा कुछ नहीं है, खुद अपनी मर्जी से भी दो यार, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो ये इनिशियली जीरो था तो एकदम से वो बढ़ा क्यों? क्योंकि अपन ने उसको स्क्रिप्ट में ऐसा बोला कि ये कर। अभी इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, मेरे को लगता है ना, वो भी आपको दिखाना है। गाने गाते रहो यार, मजा आता है गाने गाते रहो, कुछ करो यार, चेंज होता है। ये इसमें क्या किया अपन ने, एक पॉइंट्स में नाम का टैग बनाया, ये देखो यहाँ पे, ये स्पीड है। यहाँ पे एक पॉइंट्स नाम का टैग है, ये पॉइंट्स क्या कर रहा है कि अगर स्कोर को क्या है अपना, ये जैसे नॉर्मली क्या बढ़ रहा है, स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस प्लस हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे स्कोर ठीक है। स्कोर इंक्रीमेंट का बस ये हो गया, ये स्कोर बढ़ा दिया इसने। और फिर अपन ने इसको, जो ऊपर कंडीशन थी कि लिखा हुआ आना चाहिए वो है, और अपना जो सेट टू फॉल्स ताकि वो दिखे ना, कि एक बार कोलिजन हो गया फिर अपन को चाहिए ना कि दिखे ना, इसलिए वो हो गया। अब आएगा सबसे ज्यादा मजा भाई साहब, यही तो चीज है। देखो जैसे अपन ने ये लिया, ये अपन ने अपने स्कोर बढ़ा लिया, ये बड़ी मेहनत करके एक प्लेयर ने अपनी बहुत मेहनत से ये करा, पॉइंट्स में ये लो फिट हो गया। नहीं करना था वे, रिप्ले करना पड़ेगा, नहीं करते। ये अपना प्लेयर आया, ये इसने बहुत मेहनत की, ये पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा है, टाइम देखो अभी 26 सेकेंड। अभी इसका क्या है स्कोर, 6 का। वो दूसरा वाला प्लेयर बैठे बैठे तो कुछ कर नहीं रहा है, केवल मजे ले रहा है, बैठा है शांति से आराम से कि कर लेगा अपने आप। ये तो कुछ गड़बड़ वाली बात है जी। 9 सेकंड बचे, ये हुआ दूसरा प्लेयर, तो ये सोचा 9 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिया, जीत गया मैं। बात सही है। ये क्या हुई, जीरो हो गया स्कोर क्यों? प्लेयर टू विंस, ये तो प्लेयर टू विंस हाउ, कि उसने सारे उसके पॉइंट्स स्टोल कर लिए थे। यहाँ पे अपन ने यही लिखा है ना कि स्टोल कर ले पॉइंट्स उसके, उसने सारे पॉइंट्स स्टोल कर लिए तो उसके स्टील हो गए तो खत्म हो गया वो बस। ये रहा सॉरी, स्टील हो गए। इसको लो, इसको एक्स, क्योंकि वॉल का है, अलग से पावर पे डाल देते हैं। इसको लो कंट्रोल एक्स। बस आपकी इच्छा है, करना तो करो, नहीं करना तो मेरे को बस रेंज रखना है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, बाकी नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अपन ने क्या करा है, स्कोर वन, प्लेयर वन की बात हो रही है, प्लेयर वन के स्कोर घटाने तो प्लेयर वन का स्कोर कर दो, प्लेयर वन को साइन कर दो जीरो और अपडेट कर दो उस चीज़ को। बस यहाँ पे अपडेट कर दो कि प्लेयर वन का स्कोर जीरो है, बस, नथिंग मोर देन दैट। अब आता है अपना पोस्ट, ये वाला बड़ा काम की चीज़ है। ये देखो पहले एक बार, का मैंने ये पोस्ट दे दिया, इसको तो देना पड़ेगा अब तो जो जो दीजिए। हाय मैं देखो, हाय मैं नहीं जावा, ये मेरी स्पीड को क्या हो गया था, तुम्हें स्पीड डाउन हो गई क्या हुई, कैसे हुई? तो ये तो किया है अपने सपोस्ट ने, कुछ नहीं किया इसने, क्या किया, अपना एक प्लेयर बनाया, उसको अपन ने स्लो डाउन की स्पीड दे दी, स्लो डाउन नाम से फंक्शन बनाया जिसके अंदर कुछ को रूटीन दिया जिससे कि उसकी स्पीड धीरे हो जाए, तो उसकी हो गई। ये इसमें अपन ने पुरानी स्पीड को स्पीड दे दिया, स्पीड को बाद में मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि वो धीरे हो गई, मल्टीप्लाई करने से वो और जो हो गई तो खत्म बात। इसी कारण तो अपनी स्पीड धीरे हुई है। तो देखो इसमें ये हो गया, अपन ने एक गेम ओवर का बनाया है, जैसे कि अगर प्लेयर कोई भी दीवार पे अड़ता है, कोई भी ऑब्जेक्ट की, जैसे ये देखो, ये दीवार के अड़ा खत्म, रिप्ले। अब अपन रिप्ले करना है तो हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका रीज़न ये है कि अपन अभी रिप्ले को वर्किंग में नहीं होना है, जैसे बेसिक है ना अभी ये गेम प्ले। अब क्या है, अपना रिप्ले वाली चीज का अपन गेम मैनेजर के अंदर देखो एक रिप्ले नाम का फंक्शन बनाया अपन ने, तो फिर हमने उसको यूज़ नहीं किया, देखो ये फंक्शन है ना, अपन ने इसको यूज़ नहीं किया है। तो गेम मैनेजर के अंदर ये रिप्ले बटन, पहले यहाँ पे अपन देंगे कि अपन को किसको यूज़ करना है, कि अपन इसकी चीज़ यूज़ कर सके, तो गेम मैनेजर के अंदर के अपन के सारे स्क्रिप्ट को एक्सेस कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। तो ये गेम मैनेजर, क्योंकि नाम इसका ये है। अब रिप्ले नाम का बटन है तो ये रिप्ले, अब ये देखो यही तुम देखो भी अब जैसे
बहुत सारी वो जो अपन ने अपनी साइड से क्रिएट किए हुए हैं ना कि स्क्रिप्ट्स, वो जो अपनी साइड से फंक्शंस किए हुए हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है, जैसे अपडेट, स्टार्ट, ये कोरूटीन के या फिर इनमरेटर या ऐसे वाले, वो सब कुछ नहीं होगा। बट हाँ, जो अपन ने क्रिएट किए हैं जैसे अपनी मर्जी से, वो सारे अपन यूज़ कर सकते हैं। रिप्ले हो गया, गेम ओवर हो गया, तो ये अपन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अपन ने बनाया ना। तो ये स्क्रिप्ट अभी एक्सेस कर रही है कि इस स्क्रिप्ट पे जो भी लिखे हुए बटन वो अपन यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अपन ने ये इसके बटन्स को यूज़ किया, हाई पॉइंट्स स्पॉन हुए, इसको पॉइंट्स को कलेक्ट किया। अब दो बंदों की बारी है, कौन पहले कमाता है। ये इसने पॉइंट्स, अब देखो इसके पॉइंट्स हो गए ना, तो क्या करा इसने लेके वो वाला कर लिया। तो पहले एक तो वो खुद तेज हो गया, उसको बच्चे कुछ को और धीरे कर दिया, और वो कुछ कर नहीं पाया तो वो आउट हो गया। तो ऐसा अपन ने बनाया, तो उसमें अब क्या है, दो जने भी खेलेंगे तो दोनों में ये लड़ाई रहेगी, कौन सा पॉइंट लेगा, कौन कौन सा पॉइंट लेगा। अब है ना, मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर और थोड़ी नई चीज़ ऐड की जाए, या फिर इनको थोड़ा वैसा बनाया जाए विजिबली, क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी लो करके और वैसा कुछ कर दे, कुछ ऊपर ऊपर का पार्ट दिखे ऐसा कुछ। अभी मेरे को ऐसा क्लियर सोचा नहीं है मैंने कुछ, अगर मेरे को दिमाग में आएगा मैं बनाता हूँ। तब तक के लिए आपको कुछ आता है तो आप मेरे को जो कमेंट्स में बताएं, मैं देखता हूँ और मेरे से कुछ अच्छी सी आइडिया आता है, मिलता है, फिर उसको अप्लाई करते हैं। जब तक के लिए मैंने एक और नई चीज़ सोची कि मैं एक ना लेवल 2 नाम से एक, सब ये देखो अपना क्या है, सीन्स में जाओ, एक सैम्पल सीन इसको दे दो, लेवल 1। अब मैं सोचा एक लेवल 2 नाम का बनाऊंगा जिसके अंदर मैं थोड़ी बहुत नई चीज़ें ऐड कर दूंगा कि है ना प्लेयर ऐसे जा सकता है, या फिर उसके लिए थोड़ी डिफिकल्टी इंक्रीज कर दूंगा। ये तो अभी जैसे बेसिक लेवल था। दूसरा मैं सोचूं कि लेवल 2 के अंदर मैं जैसे उसको ना दोनों प्लेयर्स को हाइट पे दूं, सारे पॉइंट्स जो आएंगे वो नीचे या कहीं पे भी आ सकते हैं। जाने के लिए उनको स्टेप्स टाइप का कुछ करना पड़ेगा, जैसे एक बार के लिए तो लैडर है और बाद में जाने के लिए उनको लैडर या ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो सोच रहा हूँ ऐसा कुछ करूँ। आप बताना आपको कैसा लगता है। जब तक के लिए टाटा, अलविदा। और नया लेवल सोचता है, उसको डिज़ाइन करता है, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। बाय।